देखिएगा, चैप्टर जो 6 है आपका, ठीक है ना, सॉरी 5th चैप्टर है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो चैप्टर 5th है ये भी आपका मैग्नेट से ही रिलेटेड है। जो हम चैप्टर 4th पढ़ के आए थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इसी के अंदर भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, और मैटर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है वैसे तो देखिए, कुछ में एक दो चीजें हैं जो वैसे तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, कि मैग्नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट है वो क्या होती है। मैग्नेटिक एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखिएगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकिल हो गया, ये 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी वो सब्सटेंस जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और उस मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एक जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ठीक है ना, अगर किसी भी आप फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, उसको आप जैसे सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, खुद को अलाइन कर लेती है, यानी खुद को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स करती है। आप उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट भी करेंगे, तब भी वो क्या होती है, अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाती है, खुद को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। इस तरह से एक, जैसे कि ये जो यू शेप में होती है ना, इस तरह से ये एन पोल हो गया और ये एस, इस तरह की जो मैग्नेट होती है इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ये एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा कि हॉर्स शू शेप मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट क्या होती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो घोड़े का पैर होता है ना, आगे से जो हार्ड होता है वो इसी शेप का होता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो हॉर्स शू शेप मैग्नेट है कहलाती है इसको, ठीक है। मोस्टली आपका बार मैग्नेट ही कंसिडर किया जाता है। अब देखिएगा, कुछ मैग्नेट के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं, फिर हम इसका जो टॉपिक है आपका सिलेबस में, उसके बारे में बात करेंगे। कि जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है ना, ये इसका एन नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो नॉर्थ में आप इंडिकेट करता है वो नॉर्थ में रहता है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जो, अगर हम बात करें, इसका जो नॉर्थ पोल है ये एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, जैसे डाइपोल पढ़ते हैं ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है डाइपोल में, ये भी तो एक तरह से डाइपोल ही है। तो जो सोर्स सॉरी जो साउथ है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ पोल है हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो साउथ पोल है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। एक होता है एम, स्मॉल एम, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कि किसी भी मैग्नेट के पोल के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर कितना फोर्स लगाया जाता है, उसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। और देखिएगा, दोनों पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है, ये एम होती है और इसकी भी कितनी होती है, एम होती है। तो किसी भी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, दोनों ही पोल की। एक होता है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये जो नॉर्थ पोल है ये बिल्कुल किनारे पे नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, ये साउथ पोल है थोड़ा सा अंदर, तो ठीक है। ये जो एक्चुअल मैग्नेट है उससे इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो थोड़ी कम होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरी मैग्नेट यहाँ से है और यहाँ तक है, लेकिन जो इसके पोल्स है वो थोड़ा सा किनारे से इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, इधर भी इस किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ,
तो दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, ये आपने देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू टू एल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इंटू टू एल हो जाता है। ठीक है, कि स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल विद इट्स इफेक्टिव लेंथ नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती है थोड़ा एक बार, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया हमने, जल्दी से बताइए थोड़ा सा ना, इनका कुछ एग्जाम से लेना देना है। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, कि जैसे ये आपके पास एक मैग्नेट है, और ये भी ध्यान रखना कि जो सिंगल चार्ज है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट रूप से। लेकिन जो पोल होते हैं मैग्नेट के अंदर, जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी ये नहीं कि नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया अलग अलग। ठीक है, तो हम यानी किसी भी मैग्नेट, चाहे वो किसी भी शेप की हो, चाहे किसी भी साइज की हो, ठीक है, उसकी जो पोल्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे कि आप ये एन एन और एस है, ठीक है ना, अगर आप इसको बीच में से ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एन बन जाएगा और ये एस बन जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी शेप की मैग्नेट हो, कितनी भी छोटी साइज की मैग्नेट हो, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर दोनों पोल ही क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा, अगर हम बात करते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ एम है, ये भी क्या होगी एम। तो अगर हम आप इसको ऐसे परपेंडिकुलरली डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, आप परपेंडिकुलरली डिवाइड कर देते हैं एन और एस, एन और एस, तब भी इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है ना, तो किसी भी मैग्नेट को अगर आप परपेंडिकुलरली वर्टिकली दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आवाज आ रही है क्या, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा क्या तबीयत खराब है, मैं तो एक बार ऑफ ही करने का सोच रहा था, कि मैंने कहा चलो धीरे धीरे पढ़ा देंगे आज तो। तो देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम उसको वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ये जैसे एन और एस को आप इस तरह से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है ना, ये इसका एम है और इसका भी एम है, तो ये जो देखिएगा इस तरह से जब आप कर देते हैं इसको दो पार्ट्स में, ठीक है ना, तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्टिकल जब हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है पोल स्ट्रेंथ पे, लेकिन अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के अलोंग उसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर लेंथ तो हाफ हो जाती है लेकिन एम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या लेंथ तो सेम रहती है लेकिन एम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है। वैसे देखिएगा ये काफी बड़ा है मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह ये, ठीक है, लेकिन वो आपके है नहीं, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वर्टिकल पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या हम बोल सकते हैं उसको इक्विटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था उसको भी हम पढ़ते निकालते थे, सोल्व करते थे। क्योंकि पहले ये सिलेबस में था कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था और उसके वर्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में हटा दिया गया है आपका, तो आप इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कि ना ही डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बाद। जैसे मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट length of dipole with product of length of dipole with the dipole strength known as the dipole moment। तो इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, देखिएगा।
आज इसके नोट्स भी अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या है कि वो जो नोट्स थे वो उसमें कंप्लीट सिलेबस था, तो मैंने सोचा कि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो मैं वही टॉपिक जो आपका चल रहा है, यानी जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में सिलेक्टिव 5 टॉपिक है इस चैप्टर में, तो मैं केवल उन्हीं उन्हीं का आपको भेज दूंगा कि कौन कौन से उसमें टॉपिक है, उन्हीं के नोट्स आपको भेज दूंगा, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा एक टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी भी चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और वो आपको पता है कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव से इनवर्ड होती है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है और वो इनफाइनाइट पे जाके एंड होती है, ठीक है। ऐसे ही इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है तो नेगेटिव पे आके एंड होती है, ठीक? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, लाइंस that represent magnetic field around any magnet। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, ये भी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, ये मान लेते हैं कि ये एक आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल। तो जो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और सॉरी नॉर्थ से आउट में आती है और साउथ से एंटर करती है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये ठीक है ना, ये मान लेते नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से आउटवर्ड होती है, नॉर्थ पोल से तो बाहर की तरफ होती है और साउथ पोल में एंटर करती है, ठीक है। ये थोड़ा आपको करना है, ये जो मैग्नेट है इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको क्या पता हो, क्या लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनवर्ड टू साउथ पोल, ठीक है। तो ये इनवर्ड होती है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड में तो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक है ना। आउटसाइड इसकी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। तो देखिएगा, मैग्नेट है वो आउट, मैग्नेट के आउटसाइड में तो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और मैग्नेट के अंदर देखिएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है ना। आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ एंड इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज लूप, समझ रहे हैं ना, क्लोज लूप का मतलब ये ऐसे चलती है, ये बिल्कुल बंद रहती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे जाके खत्म होती है और फिर साउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है हमेशा, ठीक है ना, ये ओपन लूप नहीं होता इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी लूप बनाते हैं, क्लोज लूप, ठीक है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर हम बात करें कि कौन क्या प्रॉपर्टी है तीसरी, तो देखिएगा, ये जो मैग्नेट के भार होती है इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होती है, ठीक है। और लेकिन जो पोल होते हैं यहाँ पर क्या होती है, ये क्लोज क्लोज होती है, ठीक है ना।
तो इनकी जो डेंसिटी डेंसिटी एट पोल वो क्या होती है, हाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पे, पोल पे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। देखो क्या होता है कि आप एक ये मैग्नेट है, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ, आप इसके ऊपर आयरन नेल लगाते हैं, ठीक है ना, लोहे का बुरादा लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस रीजन में क्या होता है, ज्यादा आयरन नेल चिपकता है इसकी रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में, यानी इस तरह से। तो जो पोल होते हैं वहां पर ज्यादा आयरन नेल चिपकता है किसके रेस्पेक्ट में, जो मिडिल पार्ट है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि जो पोल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब पोल स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है? एक नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इनसाइड इनसाइड कैसे होती है, पैरेलल होती है। यानी किसी भी मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। जैसे सोलेनोइड में होता है ना, सोलेनोइड में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसीलिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है, आउटसाइड में वो कर्व की शेप में होती है, पैरेलल नहीं होती है, आउटसाइड में वो कर्व होती है। ठीक है, और जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो टेंजेंट है ना वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक स्टेटमेंट आपने लिखा होगा कि द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, अगर दो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर दो टेंजेंट हो सकती हैं, ये भी फोर्स हो सकती है और ये भी फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक बोली बात, लिखेंगे आप। जल्दी से मैसेज कीजिएगा। यस सर, धीरज। हाँ, तो काफी बच्चे प्रेजेंट है भाई। भाई रेगुलर आया करो तुम, चैट तो तुम्हें पता है कि चल रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा फायदा रहेगा। 17 बच्चे हैं आज तक। एक मिनट रुकिएगा। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है ना, तो ये इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज एक टॉपिक यही है, पहला ये सोचिएगा कि पहला टॉपिक यही से स्टार्ट होता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक टॉपिक ये है। ठीक है ना, इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है कि जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, वो टॉपिक भी है आपका, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा।
आप देखिए आपका टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, आप बहुत छोटे छोटे चैप्टर आएंगे आपके कि आप सोचेंगे कि जितने चैप्टर में ये दो दो चैप्टर लगते हैं ना, उतने में आप चार चैप्टर हो जाएंगे जितने टाइम में। तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यानी एक जो मैग्नेटिक डाइपोल समझ रहे हैं ना आप, कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल चार्ज, ठीक है, दो चार्ज जो फिर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन होती थी। अब हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होगा, देखो ये भी बाहर मैग्नेट है, एन और एस, आपको पता है कि दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, और एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। ये भी हमने बताया था कि जो साउथ होता है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल बन गया ना। तो मैग्नेट तो हमेशा ही डाइपोल की फॉर्म में होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेट का एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता हो। तो मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल की फॉर्म में ही होती है। अब देखिएगा एक जो करंट कैरिंग लूप है, जैसे आपके पास एक मान लेते हैं लूप है, ये लूप का मतलब समझ रहे हैं, कोई सर्किल है, चूड़ी जैसे आप समझिए, जो चूड़ी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें करंट है, वो इस तरह से फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जो दूसरा लूप मान लेते हैं, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप या किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट जब फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अब देखिएगा, यानी ये दो, ये सोचिएगा कि ऐसे हैं एक मिनट थोड़ा सा रुकना, मैं कुछ लेके आता हूँ। देखिएगा ये जैसे आपके पास एक लूप है, लूप मतलब सर्किल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। यानी इसके अंदर करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो आप इसके इधर की तरफ से देखेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी, इसके जस्ट अपोजिट। तो इस फ्रंट से आप देखेंगे इस वाले फेस में, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो आप इधर से देखेंगे तो आपको कैसे लगेगी, वो क्लॉकवाइज लगेगी। समझ में आ रहा है ना। अब यानी दोनों फेस में, ये जैसे मान लेते लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब देखिएगा इसके एक फेस में क्लॉकवाइज करंट होगा और एक फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। अब यानी दोनों फेस है वो अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। एक जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद देखिएगा इसके अंदर करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये क्या हो गया, ध्यान रखिएगा हमेशा अगर किसी भी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है ना। अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए कैसे आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये एस है, तो एस का मतलब कैसे हो गया, इस तरह से आप इसको यहाँ पे एरो लगा दीजिए। यानी अगर करंट इस तरह से चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज, ऐसे में ये एरो ऐसे हो जाएगी ना, इस तरह से चल रहा है, तो यानी ये ऐसा हो गया साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी
अगर क्लॉकवाइज है, किसी भी लूप के अंदर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो वो लूप कैसे किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। अगर किसी में एंटी क्लॉकवाइज है तो देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा आप, इस तरह से, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया, इस तरह से एल, ठीक है ना। तो यानी ये कैसा हो गया, अगर किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये थोड़ा सा आप डायरेक्शन ध्यान रखना, उसमें पूछेगा आपसे कि नॉर्थ पोल किसी भी लूप में, इसका आगे एप्लीकेशन ज्यादा है, ठीक है, कि किसी भी लूप के अंदर जब करंट है क्लॉकवाइज होता है तो वो हमेशा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और किसी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा, वो फेस हमेशा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यानी इसकी बात करें तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आप इधर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर से आप देखेंगे तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें करंट कैसा हो जाएगा फिर, क्लोज वाइज। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो क्या होता है, आपको जो पोल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप डायरेक्शन असाइन करेंगे किसी भी लूप के अंदर। आया समझ में, एक बार बता दीजिए कि कब नॉर्थ पोल होगा कब साउथ पोल होगा, इसके बारे में एक बार मैसेज कीजिए जल्दी से। या ना, चलो ठीक है ना, कि अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लूप है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होगा। यस सर, गुंजन, गुंजन शायद तुम 2-3 दिन से एब्सेंट थे या रेगुलर आ रहे हो। चलो, रेगुलर है सर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि, मान लेते हैं एक लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। कंसीडर ए लूप दैट्स रेडियस इज आर, ठीक है ना। हमने मान लिया कि एक लूप है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। सो इट्स मैग्नेटिक, सिंस इन लूप करंट इज फ्लोइंग, हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो करंट है फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो देखिएगा, सो इट्स फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल, तो इसका जो ये फेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड अदर पोल, अदर फेस बिहेव एज साउथ पोल, दूसरा पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन, तो इस लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट याद है ना आपको, एम, हमने पीछे पढ़ा था एन आई ए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस लूप के अंदर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, उतना ज्यादा हो जाता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक ही एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एन है वो कितना हो जाएगा, आई इंटू ए, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस लूप के अंदर नंबर ऑफ, ये तो सिंगल टर्न्स है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, एन आई ए। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। लिखिएगा इसको थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, चलो लिख देता हूँ मैं के, और के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। किसी बुक में इसको एन आई पाई आर स्क्वायर में दे रखा होगा, ए का मान इसको लिख दिया होगा कि पाई आर स्क्वायर। नोट कीजिए एक बार इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो सिंपल सी डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा और इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी।